So, hello and welcome to Satyam Classes. My dear friends, as you all know that कि हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो कि टॉपिक वाइज आपके सामने आने वाली है वो 15 जनवरी को आने वाली है, 15 जनवरी को आने वाली, जो कि संडे को मैराथन होने के बाद लॉन्च की जाएगी। याद रखिए 11 बजे से आपकी मैराथन है इंग्लिश की, जिसमें हम पूरा प्रीपोजिशन खत्म करने वाले हैं और फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद यानी कि प्रीपोजिशन की पूरी मैराथन जो कि 20-22 रूल की होगी, उसकी खत्म होने के बाद आपको वो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगी। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू आया है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आपके इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन किया गया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव, क्या इस तरह के मिलेंगे? तो जी हां, बिल्कुल इस तरह से मिलेंगे। हमने डिजाइन ऐसे किया है कि इंग्लिश में अगर मैं आपसे बात करूं तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि इंग्लिश के जो दो टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें एक तो आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और दूसरा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से आपको एकदम टू द पॉइंट कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप आंसर कर पाओगे, और एरर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप आंसर कर पाओगे। सवाल आता है कि सर नंबर कितने मिलेंगे या क्वेश्चंस कितने रहेंगे? मेरा सबसे पहले टारगेट है कि हर टॉपिक से, हर एक टॉपिक से रिलेवेंट 30 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, कितने? 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। मेरा हर टॉपिक से पहला ये उद्देश्य है। ठीक है, कम से कम। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर 150 प्लस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर 100 प्लस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जैसे इंग्लिश का एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे ही हिंदी में, ऐसे ही आपका ईवीएस जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स आपकी पहली थीम है, तो उस फैमिली एंड फ्रेंड्स से हमारा पूरा कोशिश है कि हम 30 रिलेवेंट क्वेश्चन, और वो नहीं जो सीटेट में आए हुए हों, ध्यान से सुनिएगा, वो नहीं जो सीटेट में आए हुए हों। सीटेट वाले तो आप दुनिया में कहीं से भी कर सकते हो, कितनी सारी बुक्स पढ़ी होंगी। हम वो रिलेवेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके 6 to 8 फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो टॉपिक, जिसको हम अपने कोर्स में फुल वीडियोस के थ्रू करा रहे हैं। आज तक किसी ने ईवीएस पे वीडियोस नहीं दिया, पूरे दुनिया में घूम लेना, लेकिन हमारे पोएट कोर्स के अंदर आज की डेट तक 18 से 19 वीडियो सिर्फ इसकी बनी हुई है कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक या 10 तक वो कौन कौन से टॉपिक है जो कनेक्ट कराते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लो फूड का, तो फूड को हमने 6 से लेकर के 10 तक जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं फूड से रिलेटेड, वो सब हमने कवर किया है। हम 3 to 5 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम उसकी पीडीएफ आपको दे चुके हैं और आप सीटेट पास करके इस एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको उस 3 to 5 तक का पूरा आइडिया है। लेकिन आपको वो टॉपिक 6, 7, 8, 9 एंड 10th में कहां मिलेगा, इसका आइडिया कम था, जिसको हमने डिजाइन किया और हम आपको वीडियोस के थ्रू और साथ ही में पीडीएफ के थ्रू भी अवेलेबल करा रहे हैं। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल मैथमेटिक का भी देना चाहूंगा। मैथमेटिक के अंदर अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक टॉपिक उठा के देखना, डेटा हैंडलिंग क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन है। उस डेटा हैंडलिंग के टॉपिक में माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब आप क्लास 8th की एनसीईआरटी खोलोगे, उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। मींस प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हो जाती है उस डेटा हैंडलिंग के चैप्टर के थ्रू। उसी के अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक होता है। उसी डेटा हैंडलिंग के अंदर आपको जो पाई ग्राफ होता है, जो आपका बार ग्राफ होता है, जो हिस्टोग्राम होता है, ये सब भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि हम अपने कोर्स के वीडियो में भी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का अगर एक ओवरऑल मैं व्यूज आपको दूं, तो ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, अब आपको ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, ये 15 तारीख को पूरी की पूरी लॉन्च नहीं कर दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 15 तारीख को ये सिर्फ हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक के साथ आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के 2 टॉपिक जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हालांकि बनाने के लिए हमने
पिछले एक महीने से मेहनत की है, लेकिन मैं आपके हित के बारे में सोच रहा हूं। मैं 15 को सिर्फ 2 टॉपिक दूंगा और हर 2 दिन के बाद 2 टॉपिक। क्या मैं बोल रहा हूं? हर 2 दिन के बाद 2 टॉपिक दूंगा। मीन्स बात वही होगी कि हर दिन एक देने से अच्छा है 2 दिन के बाद 2 दूं। इससे क्या होगा कि आप उस 2 दिन के गैप के अंदर डेली आदत डालो कि इंग्लिश का अगर नाउन का एक टॉपिक, जैसे मान लो आज आपने टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लिया, जस्ट इमेजिन, तो मैंने आज आपको नाउन दिया इंग्लिश का, मैंने हिंदी के अंदर आपको आज हिंदी के अंदर विलोम शब्द दे दिए इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हिंदी के अंदर मैंने विलोम शब्द को डाल दिया। इसी तरह से मैं मैथ के अंदर डाल दिया पैटर्न का क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, मैंने आज आपको पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया। ये सब एक दिन में लॉन्च होंगे, याद रखिएगा, ये सब एक दिन में, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन होंगे, एक दिन में हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक हम आपको देंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड 30 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। हो सकता है वो 150 भी क्वेश्चन हो सकता है वो 200 भी हो, और हो सकता है कि वो कम से कम 50 भी हो, लेकिन 30 से कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस पैटर्न में। अगर मैं ईवीएस आपको देता हूं तो मैंने एक ईवीएस का मान लो वाटर का टॉपिक मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब सवाल आता है तो सर हम तैयार कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, जो भी टॉपिक मैं आपको देने वाला रहूंगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन पहले बता दिया जाएगा। मींस जैसे मुझे कल डालना है, ठीक है, तो मैं आज सुबह में या दिन में उन हर टॉपिक की लिस्ट दे दूंगा जो आपको कल टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उन टॉपिक को रिवाइज करोगे और फिर उसके क्वेश्चंस को करोगे और वापस से मैच कराओगे कि आपके कितने तैयार हुए हैं और आपको कितना बाकी है अभी भी तैयार करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर ऐसे सोचोगे कि एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को निकालना, सेलेक्ट करना और गैदर करना और उनको एक तरीके से सजा के देना जिसमें आपको ये फील भी आए कि आप एग्जाम दे रहे हो, इतना करने के लिए बहुत मेहनत लगी है। पिछले एक महीने से मैं और मेरी टीम, जिसमें 3 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं, 3 लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ टाइप कर रहे हैं उसको, ठीक है, उतनी टाइपिंग की गई है और अच्छे से एक एक चीज को ध्यान में रख के किया गया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आपको चैट सेक्शन में, जब आप कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको चैट सेक्शन में ही इससे रिलेटेड ग्रुप मिलेगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट होंगे आप वहां पे डालेंगे, जो भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम होगी वो हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि हर दिन जैसे इंग्लिश से आपको नाउन मिल गया, हिंदी से विलोम शब्द, मैथ में पैटर्न, ईवीएस में आपको वाटर मिल गया, पेडागॉजी में मैंने एफएलएन डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा, पेडागॉजी के अंदर मैंने एफएलएन डाल दिया। इस पेडागॉजी के अंदर हो सकता है कि 2-2 टॉपिक भी मिले आपको। मैंने एफएलएन डाल दिया और एनईपी डाल दिया क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या है? ज्यादा है। तो इस वजह से 2 भी मिल सकते हैं एक दिन में, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन कभी एक नहीं मिलेगा, यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पेडागॉजी के अंदर मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आपका जो बचता है, ये मेन जो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको, जिसमें से 60 और 60 120, 20 और 20 कितने हो गए आपके 40, तो 160 नंबर के आपके अपडेट होते रहेंगे। साथ में हम रीजनिंग के जो टॉपिक हैं और कंप्यूटर के, ये हम वीकली कम से कम 2-2 प्रोवाइड करते जाएंगे और ये मिसलेनियस आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक वाइज आएगा, या हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का एक बार दे दे, हम कोशिश करेंगे रीजनिंग का 100, 150, 200 जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, वो हम आपको एक बार में दे दे, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा। करंट अफेयर के लिए आपको कोर्स के अंदर जो पीडीएफ्स मिल रही है वहां से तैयार करना है, और करंट अफेयर एग्जाम की डेट अनाउंस होने के या एग्जाम होने के 10 दिन पहले से हम उसकी आपको पूरा का पूरा इसी सेक्शन के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो फुल प्लान हमारा रेडी है, पिछले एक महीने से हम काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपको समझाने का यह उद्देश्य है कि 15 जनवरी को आपको हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक आपको मिलेंगे। अगला जो ऐड होगा वो 18 को होगा, ठीक है, और फिर अगला जो ऐड होगा वो 21 को होगा। ये मेरा पहले एक वीक का प्लान है, ठीक है। और जो ऐड होंगे उसमें आप देखना एक हफ्ते के अंदर आपका जो आपका पूरा धूल भटा हुआ है ना आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो खत्म हो जाना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीजें बनी होनी चाहिए कि हमने क्या मिलना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है। और इसके लिए आपको टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो हम क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप कैसे इनरोल कर सकते हो, तो आपको सिंपली करना क्या है, सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और आप इसको सीधे सीधे प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद 15 जनवरी को दिन में 12 बजे, अब रात का खेल खत्म, अब दिन में 12 बजे के बाद, ध्यान से सुनिए, 15 जनवरी को दिन में 12 बजे के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाओगे, ठीक है, स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का एक कोर्स मिलेगा, जिसमें शुरू के जो 100 बच्चे होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जो शुरू के 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो प्राइस है, ठीक है, ये मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो पहले से हमारे किसी न किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं और जो पहले से हमारे किसी न किसी कोर्स में जुड़े हुए हैं। उन 100 स्टूडेंट्स के लिए केवल 499 में हम इतनी सारी चीज अवेलेबल करा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं, अगर आप बुक्स खरीदोगे तो हजारों की किताबें, इंग्लिश के लिए पैरामाउंट खरीदने जाओगे 800 रुपए की बुक वो मिलेगी। मैं ये नहीं पैसे गिना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो खरीद के भी आप अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, वो आपको 499 में सेटिस्फाई करके हम दे रहे हैं। कैसे? जब आप उस बुक को ले आओगे ना, तो आपको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको एक चीज और मैं बताता हूं, सिर्फ पैरामाउंट की बात छोड़ो, आप जाओगे एनसीईआरटीज खरीदने ईवीएस के लिए, आप जाओगे मैथमेटिक के लिए लेने, आप जाओगे खास करके जो आपका ये पेडागोजी का सेक्शन है उसके लिए खरीदने जाओगे, तो आपको बहुत सारी बुक्स को खरीदते खरीदते 2000-2500 खर्च कर देने। उस 2000-2500 खरीदने के बाद भी जो सेटिस्फैक्शन है, जो लोड है कि आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस लोड को कम किया गया और तरीके से। अगर आप हमें 1 महीने इसी पैटर्न से फॉलो करते हो, हम आपको वादा करते हैं और दावा करते हैं, कोई भी आपका एग्जाम रोक नहीं पाएगा। आपका एग्जाम अगर 15 फरवरी को भी होने वाला होगा तो हम विद इन 1 मंथ सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे, और टॉपिक वाइज क्लियरिटी के साथ। साथ में हमारा जो मॉक आ रहा है 180 मार्क का, वो आता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। वो जैसे सैटरडे को आता है उसी तरह से सैटरडे को आता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। मतलब अब हर दिन जंग है, हर दिन युद्ध है, और हर दिन को जीतना है, दम लगा के जीतना है, ठीक है। तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और शुरू के जो 100 स्टूडेंट होंगे उनको 499 में, आफ्टर दैट ये प्राइस 649 की हो जाएगी, यानी कि पूरे 25% ऑफ है। जो शुरू के 100 स्टूडेंट है, दैट डजंट मैटर कि वो नए हो या पुराने हो, जो शुरू के 100 स्टूडेंट होंगे, जैसे ही 100 लोग इनरोल हो जाएंगे वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, 649 की कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अभी से नहीं, मैं महीनों पहले से बता रहा हूं कि 15 जनवरी को ले आऊंगा, तो अभी भी आपके पास चांस है, मौका है। 2 दिन, इसलिए 2 दिन पहले ये अलर्ट वीडियो आपको दे दिया हूं कि कैसे कैसे हम प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीजें ला रहे हैं। अगर आपका कोई और भी सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं, हम उस सवाल का अपने लाइव सेशन में आपको आंसर दे देंगे। हम इसी वजह से आपकी क्लासेस भी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है, हमारी टीम का फोकस है कि हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार होकर के आपके सामने आ जाए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी को हम मजबूत बना सके और भी बेहतर और जबरदस्त बना सके। और जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को और भी ब्रॉड लेवल पे ले जा सकते हैं, उसको, उस टेस्ट सीरीज को लगा करके, उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो अपने आप को पैटर्न सेट कीजिए कि डेली हमें 5 सब्जेक्ट टॉपिक वाइज तैयार करने हैं, और सैटरडे को जो फुल मॉक आएगा उसमें भी मेहनत करनी है। इससे क्या होगा कि आप 5-6 दिन टॉपिक वाइज तैयार किए और फिर फुल मॉक दिए, आपको मैं गारंटी देता हूं, जो हमारा 10वां मॉक आएगा ना, फुल मॉक 10वां वाला आएगा ना, इस हफ्ते तो चौथा आने वाला है, तो चौथा आएगा सैटरडे को, ठीक है। लेकिन जो 10वां मॉक आएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम कहां हैं और हम कहां तक पहुंच चुके हैं। आज चौथा दे लेना इस सैटरडे को, और फिर 10वां
डेली देते जाना और 10वें में कंपेयर करना कि चौथे में कहां थे और 10वें में कहां पहुंच गए जब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को लगा लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई और भी डाउट रह जाता है, आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9682904159 आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी होगी टीम के थ्रू इसको सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और जो भी क्वेरी होगी यहां जरूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको बता देंगे, आपको उस चीज का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।